एक बार रुको, मैं इस पे देखूं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर का है आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों, नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 2 इज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। जो कंप्यूटर है, देखो बच्चे, कंप्यूटर कैसे धीरे 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 करते हुए कैसे इवोल्यूट हुआ। पहले हमारे पास क्या चीज़ होती थी जिससे आज हम अपने कंप्यूटर पे पहुंच चुके हैं। बच्चे इवोल्यूशन कैसे हुई, बहुत पुराने टाइम से ऐसा है कि हम मैकेनिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। तो आज वही पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या आया, फिर क्या, और फिर कैसे कंप्यूटर कब आया। देखो सबसे पहले बच्चे हमारे आया था अबेकस। जब मैनुअली करने के बाद जब हम किसी मशीन पे आए, ठीक है, कि अब हम मैनुअल काम छोड़ के मशीन से काम लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली इन्वेंशन हुई थी हमारी अबेकस। ठीक है, अबेकस कहाँ पे हुआ था बच्चे? अबेकस चाइना में। कब हुआ था? आज से 2000 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट। सबसे पहली जो आपकी मशीन आई थी बच्चे वो अबेकस थी। अबेकस में क्या होता था? वुडन स्ट्रिंग्स लगे हुए, ठीक है, उन पे राउंड्स होते थे, बॉल्स होती थी उनके ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर वुडन स्ट्रिंग्स होती थी, वुडन स्ट्रिंग्स के ऊपर बॉल्स होती थी। उस बॉल्स के बेसिस पे कैलकुलेशंस करते थे। कहाँ पे हुआ था बच्चे? अबेकस पहली मशीन थी, और कहाँ पे हुई थी? चाइना में। ठीक है, इसके बाद आया था पास्कल कैलकुलेटर। एक साइंटिस्ट है बच्चे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल, पूरा नाम है उनका ब्लेज पास्कल। ये आपके फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल। ये क्या लाए थे? कैलकुलेटर। इनका क्या था? पास्कल का क्या था बच्चे? कैलकुलेटर था। लेकिन आज वाले कैलकुलेटर जैसा नहीं। आज वाला कैलकुलेटर आपका बहुत सारा काम करता है बच्चे, लेकिन वो कैलकुलेटर सिर्फ आपका क्या करता था? काउंट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले अबेकस चाइना ने, इसके बाद ये कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट का नाम था। कहाँ के थे? फ्रांस के, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने कैलकुलेटर बनाया था। वो कैलकुलेटर सिर्फ 3 ही काम करता था बच्चे, आपके काउंटिंग करता था, एडिशन करता था और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आया बैबेज। बैबेज का एनालिटिकल इंजन। बैबेज का एनालिटिकल इंजन, या फिर इसको हम कहते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, ये देखो बच्चे, ये डिस्कवरीज में काउंट है, इन्वेंशंस में ये काउंट है, लेकिन ये कभी बना ही नहीं। ठीक है, इसको हम कंसीडर क्यों करते हैं बच्चे? पहले कंप्यूटर की जो इंटेंशन आई थी, जो पहले कंप्यूटर का आइडिया आया था बच्चे, वो हम मानते हैं कि हमें जो कंप्यूटर बनाने का आइडिया किसने दिया था? चार्ल्स बैबेज ने दिया था। ठीक है, ये जो चार्ल्स बैबेज जो बनाना चाह रहे थे बच्चे, कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी ये। ठीक है, ये जो डिफरेंस इंजन बनाना चाह रहे थे, ये डिफरेंस इंजन अपने आप में कंप्यूटर के फील्ड में क्रांति ला सकता था। ठीक है, कि इसमें वो वाले सारे फीचर्स थे। उन्होंने ऐसा कुछ आइडिया था उनके माइंड में कि हाँ जी, इसको अगर ये प्रॉपर बन गया तो आपका वो एक पहले कंप्यूटर की तरह काम करेगा। लेकिन ये जो है ना, ये एक इंटेंशन ही रह गई बच्चों, ये कभी बना ही नहीं। ये नेवर कंस्ट्रक्टेड मशीन है। ठीक है, ये नेवर कंस्ट्रक्टेड, कभी बना ही नहीं बच्चे। ये एक बस आइडिया था। ठीक है, एक आइडिया था। किसका आइडिया था? चार्ल्स बैबेज का आइडिया था। ये आइडिया था कि हाँ जी, आप क्या बनाना चाहते थे? वो ये जो डिफरेंस इंजन था, जो एनालिटिकल इंजन था, इससे क्या बनाना चाहते थे बच्चों? वो बनाना चाहते थे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर।
अगर ये बन जाता बच्चे, ये एनालिटिकल इंजन कुछ बन जाता, तो पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर का जो आइडिया था, ये जो आइडिया था पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर का, ये किसके माइंड में आया था? चार्ल्स बैबेज के। अगर आप बच्चों आप लोगों को पता हो तो फादर ऑफ द कंप्यूटर हम कहते हैं। फादर ऑफ द कंप्यूटर पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाए बच्चे, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु इज फादर ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन है बच्चे? चार्ल्स बैबेज को कहते हैं हम। हालांकि उनकी इन्वेंशन पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो दुनिया को ऐसा आइडिया दे गए बच्चे, ऐसा आइडिया वो दे गए जिसके बेसिस पे आज तक हमारा काम चल रहा है। दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है बच्चे? चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, आपको क्या ऑप्शन पे जाना है? चार्ल्स बैबेज पे। ऐसे ही बच्चे फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? फर्स्ट प्रोग्रामर जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था, हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए बच्चे आप लोगों का, तो आपको किसके साथ जाना है? लेडी लवलेस। ठीक है, लेडी लवलेस को हम कहते हैं, जिन्होंने जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी हमारी बच्चों, वो कौन थी? लेडी लवलेस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने बच्चों। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? अबेकस चाइना, ठीक है। ब्लेस पास्कल ने क्या दिया था? कैलकुलेटर दिया था। अगर आपका आ जाए हु इन्वेंटेड कैलकुलेटर, ब्लेस पास्कल, ठीक है, फ्रेंच के थे। थर्ड पे चार्ल्स बैबेज, जिनका आइडिया था एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, उनका आइडिया क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने का, बट वो कंस्ट्रक्शन कभी पूरी हो ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी हम चार्ल्स बैबेज को कैसे याद करते हैं? ही इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। एंड लेडी लवलेस, शी इज द फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। 3 हो गए हमारे। ये वापस क्यों आ रहा है? मुझे डिफरेंस इंजन के बाद आपका आया था पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड आया था जिसमें डाटा को आप पंच करके, आपके पास कार्ड्स थे उनके थ्रू करते थे। ये किसकी थी? इसके साइंटिस्ट का नाम था हॉलरिथ। आपको बच्चे इन्वेंशंस और उन किसने इन्वेंट किया, इन्वेंटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इस पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे बच्चों कि किसने पंच कार्ड की इन्वेंशन किसने दी? हॉलरिथ ने। हॉलरिथ इनका नाम था, हर्मन हॉलरिथ, पूरा नाम हर्मन हॉलरिथ है इनका। हर्मन हॉलरिथ बच्चे। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? पंच कार्ड। पेपर में आएगा कि हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, यू विल गो विद हर्मन हॉलरिथ। हर्मन हॉलरिथ के बाद बच्चे आया था हमारा मार्क वन। मार्क वन कहते हैं इसको। मार्क वन क्या है बच्चे आपका? मार्क वन हमारा था पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, अगर पेपर में आ जाता है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, यू विल गो विद मार्क वन बच्चों। और ये था किसने बनाया, किसने था? हॉवर्ड एकिन। ये आपको याद रखने बच्चे सारे। ठीक है, कि मार्क वन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर एंड वॉज बिल्ट बाय हॉवर्ड एकन। हॉवर्ड एकन ने बनाया था बच्चे। ठीक है, उसके बाद देखो अब कंप्यूटर बनने शुरू हो गए हैं आपके। उसके बाद आया था आपका एनियाक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC stands for, note down students, electronic numerical
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इन्याक आपका आया था बच्चों, किसने निकाला था? इन्याक क्या था? पहला आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस। अगर पेपर में आ जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था बच्चों, तो वो था आपका ENIAC। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था बच्चे। साइंटिस्ट के नाम देखो, जॉन मोचले फर्स्ट साइंटिस्ट थे जॉन मोचले, एंड सेकंड साइंटिस्ट थे जे प्रेस्पर एकट। जो आपके सेकंड साइंटिस्ट थे। इन्याक आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस था, ठीक है। और इसको किसने बनाया था बच्चे? दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, जॉन मोचले एंड जे प्रेस्पर एकट ने, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं, ये आपको बच्चे सारा याद रखना है बिकॉज इस पे बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके। ENIAC के बाद मेरा क्या आया था? ENIAC के बाद बच्चों मेरा आया था EDSEC। EDSEC, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ई स्टैंड्स फॉर, नोट डाउन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर ऐसा आया था बच्चे जो क्या कर सकता था? स्टोर कर सकता था। किसका कैपेबल था? कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन मेमोरी। ये पहला सिस्टम आपका आया था बच्चे EDSEC, जो क्या कर सकता था? इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को मेमोरी में स्टोर कर सकता था। स्टोरिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारा जो अभी तक भी हमारा चल रहा है कि हम अपना जो डाटा है उसके लिए मेमोरी है हमारे पास, मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चे? EDSEC से। और इसके साइंटिस्ट का नाम लिखो बच्चे, मॉरिस विल्क्स। मॉरिस विल्क्स वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने EDSEC बनाया था, ठीक है बच्चों। EDSEC आपका किसका है? मॉरिस विल्क्स का। इसके बाद आपका आया था यूनिवैक। यूनिवैक, यूनिवैक क्या है बच्चे? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल, पहले जो चार अक्षर है बच्चे यूनिवैक के, UNIV, वो आपके क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवैक क्या था आपका? जो आपके कमर्शियली, आज भी हम कमर्शियली यूज करते हैं सिस्टम्स को, ठीक है। लेकिन पहला कंप्यूटर जो कमर्शियली यूज हुआ था, कमर्शियल पर्पस के लिए आपने जो पहला कंप्यूटर यूज हुआ था बच्चे, वो कौन से थे आपके? यूनिवैक थे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया गया था बिकॉज कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हुआ था, ठीक है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए तो हर किसी को चाहिए होगा कि हाँ जी हमें अपने बिजनेस के लिए चाहिए, हमें अपने बिजनेस के लिए। तो कमर्शियल पर्पस के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी में जो पहली बार जो कंप्यूटर बनाया गया था बच्चे, दैट वाज यूनिवैक, ठीक है। ये आपकी एवोल्यूशन है कंप्यूटर की कि कहाँ से हम शुरू हुए थे बच्चे? हम अबेकस से शुरू हुए थे और अबेकस से स्टार्ट करते 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 फिर हम कहाँ तक आ गए? यूनिवैक तक आ गए। यूनिवैक क्या था? पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दैट वाज कमर्शियली यूज, ठीक है। जिसको सबसे पहली बार जब हमने कंप्यूटर को कमर्शियली यूज किया था बच्चों, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस कंप्यूटर को बनाया गया था, तो वो कौन सा था? यूनिवैक था। याद रखना है कि पहला वो कंप्यूटर जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डाटा को स्टोर कर सकता था वो था EDSEC। EDSEC, यूनिवैक, इनैक, ये आपको सारे नाम याद रखने हैं बच्चे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस आपका इनैक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। ये तो आपकी थी एवोल्यूशन की कंप्यूटर आपके कैसे एवोल्यूट हुए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको सारा कंप्यूटर के बारे में बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे हमारी डिस्कवरीज हुई, कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं
वो आप क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर टर्म आ जाती है, सुपर कंप्यूटर बच्चों। सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? आपके फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स में बहुत सारे, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। आपकी जो बहुत सारी चिप हैं वो बहुत सारी इकट्ठी डली होती है। माइक्रो प्रोसेसर आप बहुत सारे उसमें डाल देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स में। सुपर कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं बच्चों। जो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है कि हाँ हमने उस कंप्यूटर से कौन सा पर्पस पूरा करना है, कोई पर्टिकुलर आपका कुछ पर्पस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है। तो इसके लिए जो कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम करेगा बच्चे, लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम है वो अपने आप में ही, बहुत सारी उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग चलती है, टाइम शेयरिंग चलती है, तो वो जो आपके सिस्टम्स हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं बच्चे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया था बच्चों, पहला सुपर कंप्यूटर, यहाँ तो ये पूछ रहा है कि कब बना था बच्चे। पहला कंप्यूटर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में, ठीक है। लेकिन इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था बच्चे? परम था इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बताइए, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है बच्चों? आपका परम है, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चे, ये परम कब बनाया गया था, किसने 1991 में बना था, किस कंपनी ने बनाया था? सी डेक कंपनी है बच्चों, ठीक है। 1991 में उन्होंने क्या बनाया था? परम बनाया था, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। किस लिए होता है बच्चे? ये कहता है, अभी हमने बताया कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एनिमेशंस के लिए, ठीक है। तो ये इस पर्पस के लिए बनाया गया था। आगे हम करेंगे कि दुनिया का पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा बच्चों वो। तो इस क्वेश्चन के लिए पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था दुनिया का? 1976 में बनाया गया था। इंडिया का कब बनाया गया था? अगर पर्टिकुलर इंडिया आ जाए बच्चों, तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर पहला बनाया गया था 1991 में। को क्या नाम था उसका? परम, ठीक है। और सीडेक आपकी एक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर। ये आपको सी डेक की फुल फॉर्म है बच्चे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सी डेक आपकी कंपनी है जिसने परम बनाया था, ठीक है। तो आप जाएंगे 1976 के। अगर यहाँ पे वर्ड की जगह इंडिया आ जाएगा बच्चे, देन यू विल गो विद 1991, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, ये अभी हमने करा बच्चों, अभी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि कहाँ कैसे आए थे, कैसे कैसे हमने। तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है बच्चों? अबेकस, ठीक है। अबेकस किसने बनाया था? किसकी इन्वेंशन थी अबेकस? चाइना की इन्वेंशन थी बच्चे, बहुत साल पहले आया था, 2000-3000 BC, ठीक है। तो अबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्लियर? ये अभी हम करके, अभी जो मैंने आपको समझाया है बच्चे, पूरी एवोल्यूशन बताई है, पूरी हिस्ट्री बताई है, उसका पहला ही पॉइंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाय, ये भी अभी कराया है। एनालिटिकल इंजन जो आपके डिफरेंस इंजन है वो किसने बनाए थे? बैबेज ने। कंप्लीट नेम चार्ल्स बैबेज, ठीक है। चार्ल्स बैबेज ने क्या दिया था? एनालिटिकल इंजन डेवलप किए थे, डिफरेंस इंजन का आइडिया दिया था। हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, जनरल पर्पस कंप्यूटर का आइडिया हमें चार्ल्स बैबेज ने दिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर्स, कहता है सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? आर स्मॉलर इन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कहता है सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी मेन फ्रेम से कम होती है। नो बच्चे।
आर कॉमन इन मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स। आप घर में यूज़ करते हैं, घरों में मिलता है? नहीं, घरों में आम नहीं है बच्चे। सुपर कंप्यूटर्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, यस, इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। अभी मैंने आपको बताया बच्चे सुपर कंप्यूटर, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। आर रेयरली यूज बाय रिसर्चर्स ड्यू टू देयर लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी, रॉन्ग। यूज ही बच्चे सुपर कंप्यूटर को यूज ही रिसर्चर्स करते हैं। क्यों करते हैं? ये सेंटेंस का उल्टा है बच्चे, ये सेंटेंस उल्टा है। क्या है? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय रिसर्चर्स फॉर देयर कंप्यूटिंग कैपेसिटी। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं बच्चे उसमें थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स है, ठीक है। एक आपके घर में पर्सनल कंप्यूटर है, एक प्रोसेसर लगा हुआ है तो भी कितनी फास्ट कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। तो और ये तो सुपर कंप्यूटर है बच्चे जिसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, कितनी ज़्यादा होगी। हम उस वहाँ तक सोच नहीं सकते कि हाँ कितने एक सेकंड में कितनी कैलकुलेशंस कर देता होगा, तो उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड है बच्चों। तो ये तो सारे पॉइंट गलत हैं, एक ही पॉइंट सही है, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। उसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, घर पे यूज़ नहीं होते, कॉमन कंप्यूटर्स नहीं है, ठीक है। मेन फ्रेम से ज़्यादा होता है उनका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और साइज, और हाँ रिसर्चर्स के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं बच्चे, रिसर्चर्स ही उनको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सिर्फ एक ही सेंटेंस करेक्ट है बच्चे इसमें कि सुपर कंप्यूटर्स, सी ऑप्शन, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। Great contributor in development of blueprint of rhythmical computer was, कहता है अब क्या हुआ कि हम कंप्यूटर बनाने लगे, ठीक है, रिदमिकल कंप्यूटर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, कंप्यूटर की जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। एट प्रेजेंट हम 5th जनरेशन में है बच्चों, ठीक है। तो ये जो आइडिया आया था रिदमिकल कंप्यूटर का, ये इसका ब्लूप्रिंट, एक तरह से ब्लूप्रिंट किसने उसका तैयार किया था, कि कहाँ से हमें आया था कि हाँ हम ये हम कंप्यूटर बनाएंगे। तो इसकी सबसे पहले सबसे बड़ी इन्वेंशन बच्चे क्या मानी जाती है? ब्लेस पास्कल को माना जाता है इसको, ब्लेस पास्कल, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका था कंप्यूटर्स को बनाने में, कि जो आज हमारे कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ती जा रही है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चे, उसका ब्लूप्रिंट किस, कहाँ से हम किसको मानते हैं? ब्लेस पास्कल को, कि ब्लेस पास्कल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसमें, ठीक है बच्चों। गो विद ऑप्शन नंबर सी, ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश जनरेशन। बच्चे अब ये टर्म्स क्या होती हैं? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग कंसेप्ट क्या है? ब्लैंक पेज पे समझाती हूँ बच्चों आपको। टाइम शेयरिंग, देखो फॉर एग्जांपल ये आपका एक सीपीयू है बच्चों, ठीक है, ये आपका सीपीयू है। यहाँ पे यूज़र 1 है, यूज़र 2, यूज़र 3, पांच यूजर्स हैं, ठीक है बच्चों, पांच यूजर्स हैं और पांचों के लिए सीपीयू आपके पास ही है। इसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब कि मल्टीपल यूजर्स एक टाइम में, एक ही टाइम में मल्टीपल यूजर्स एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करते हैं बच्चों? यूजर 1, यूजर 2, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है आपकी एक्टिव है, ठीक है, एक रेडी बैठी है। आपको नहीं पता चलेगा बच्चे कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर का काम है, वो क्या करता है, अपने जो रिसोर्सेज है, जो भी कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज है बच्चे, उनको एक टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग एलोकेट करवा देता है। आपकी जो भी प्रोसेसेस है बच्चे, जो करंट प्रोसेस है, जो रेडी प्रोसेस है, या जो उसके बाद आने वाली प्रोसेसेस है, कंप्यूटर क्या करता है, उनको एक सीक्वेंस दे देता है और अपने जो भी कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज है बच्चे, इन सब प्रोसेसेस को प्रोवाइड करवा देता है। कैसे? हमें लगता है एक साथ कि हाँ जी सारी एक साथ हो रही है, नहीं, एक साथ नहीं होती, वो उसका टाइम स्लॉट है, हर एक प्रोसेस को वो एक टाइम स्लॉट देता है, ठीक है। उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग वो अपनी सारी प्रोसेसेस को, हमें लगता है कि साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है, अक्कर साइमल्टेनियसली। वो साइमल्टेनियसली क्यों होता है? क्योंकि इतना
कंप्यूटर की बच्चे हमें पता है कि प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट है, ठीक है, तो वो अपने उसी टाइम स्लॉट में जो आपको टाइम स्लॉट लग रहा है उसी में इन सारी प्रोसेसेस को अपने हिसाब से टाइम डिवाइड करा देगा, अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा देगा, और सारी प्रोसेसेस एक टाइम में अक्कर होती आपको लगती हैं कि सारी प्रोसेसेस एक टाइम में अक्कर हो रही हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है बच्चे, ये मेरा होता है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये टाइम शेयरिंग क्या प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, जो आपका सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स। आप क्या करवा रहे हैं, टाइम एलोकेट करा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स। किसको टाइम दे रहे हैं बच्चे, अब मेरे पास कितनी प्रोसेस है, 5 यूजर है, ठीक है, यूजर 5 है, तो हर कोई यूजर की अपनी अपनी प्रोसेस है, तो अलग अलग प्रोसेसेस हो गई। किसको दे रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स को, एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स टू सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे जब आप बहुत सारी प्रोसेसेस को टाइम डिवाइड करके प्रोसेस कर रहे हैं तो वो उसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, आप क्या एलोकेट क्या करवा रहे हैं, रिसोर्सेज करा रहे हैं, किस पे, टाइम स्लॉट्स पे। तो कैसे डेफिनेशन बनी बच्चे टाइम शेयरिंग की, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप क्या दे रहे हैं, रिसोर्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, प्रोग्राम्स को, साइमल्टेनियसली। कैसे, आपने टाइम स्लॉट बनाया हुआ है, सिस्टम ने टाइम स्लॉट बनाया हुआ है। तो डेफिनेशन क्या हुई, टाइम शेयरिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टाइम स्लॉट्स टू सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपको ऐसा लगता है कि सब यूजर्स का काम इकट्ठे हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, तो वो प्रोसेस होती है बच्चे टाइम शेयरिंग, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, कहता है रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन कौन सी जनरेशन कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जो हम है बच्चे, अब एट प्रेजेंट फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में काम चलता है, तो कौन सी जनरेशन थी जहाँ पे टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट शुरू हो गया था बच्चों, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमारा रिमोट प्रोसेसिंग का और टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आ गया था बच्चों, तो इसका आंसर है थर्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैपटॉप। ये सबको पता है बच्चे, लैपटॉप बहुत कॉमन है आजकल टाइम में। कंप्यूटर यूज इन क्लिनिकल लैब, ठीक है, क्लिनिकल लेबोरेटरी में होता है लैपटॉप। कंप्यूटर मेड बाय है बच्चे, कंप्यूटर मेड बाय कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट आपको पता है, कॉम्पैक्ट, डेल, ये क्या है बच्चे, कंपनी है, ठीक है, एचपी कॉम्पैक्ट। तो ये कंपनी है एक जो ये बनाती है आपके लैपटॉप। तो कंप्यूटर मेड बाय कॉम्पैक्ट, राइट है। स्मॉल है, लाइट वेट कंप्यूटर विच फिट्स इन अ सूटकेस, छोटा कंप्यूटर है, लाइट वेट है, जो एक सूटकेस में फिट हो जाता है, यस। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन है बच्चे, सबको पता है, क्लिनिकल लैब में यूज होता है। कंप्यूटर मेड बाय कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट आपकी कंपनी है जिसमें जो लैपटॉप बनाती है, ठीक है, ये भी आंसर सही है। स्मॉल है, लाइट वेट है, एक सूटकेस में फिट हो सकता है, यस, लैपटॉप हो सकता है बच्चे, लैपटॉप सबने देखा हुआ होगा आपने। तो वी विल गो विद ऑल द ऑप्शंस, तीनों ही सही है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टर कंप्यूटर इज, कहता है कौन सा कंप्यूटर है जो इनमें सबसे तेज है बच्चों, सुपर कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स है बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैलकुलेशन स्पीड यू कांट इवन गैस, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, फास्टर कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट यहाँ पे आता है, सबसे तेज है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है आपके सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। बच्चों ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, पैवरस, जैकवर्ड, पास्कल, नो, कोई भी नहीं है बच्चे इनमें से। किसने बनाया था पंच कार्ड, अभी मैंने आपको इवोल्यूशन में बताया बच्चे, हर्मन हॉलरिथ। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, हर्मन हॉलरिथ, ठीक है बच्चे। हर्मन हॉलरिथ जो थे उन्होंने आपका पंच कार्ड बनाया था बच्चों, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन में पैवरस नहीं, जैकवर्ड नहीं, पास्कल नहीं, दे ऑल तो नहीं, नन ऑफ दीज आएगा बच्चे। हर्मन हॉलरिथ ने बनाया था पंच कार्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, बच्चे ये वाला क्वेश्चन कल थोड़ी सी इसमें डिटेल में जाएंगे, अभी आप ये कर लो कि पहला जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पे थे बच्चे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। ठीक है, सीरीज कल सारी बताऊंगी आपको कि पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, ये सारा का सारा कल हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस। ठीक है, तो अभी के लिए मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे बच्चे, वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थे। बहुत बड़े होते थे, मतलब एक रूम चाहिए आपको एक कंप्यूटर को लिए, अगर आपको उस कंप्यूटर पे काम करना है या उस कंप्यूटर के सारे पार्ट्स, तो आपको एक बहुत बड़ा रूम चाहिए होता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट देते थे, कल पूरा डिटेल में जाएंगे जनरेशन पे। फॉर नाउ क्या है, आप सिर्फ इतना समझो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कौन सा था बच्चे, वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे इज अ, क्रे क्या है बच्चे, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्रे क्या है, क्रे भी एक सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का नहीं है। क्रे इज अ सुपर कंप्यूटर, इंडिया का परम है, और क्रे वैसे क्रे भी एक सुपर कंप्यूटर ही है, तो ऑप्शन सी, क्रे इज अ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, कहता है पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके साथ क्या दिक्कत थी, स्मॉल साइज था नहीं, लॉर्ज साइज था, नो हीट जनरेशन नहीं, तो दिक्कत क्या थी बच्चे, इनका लार्ज साइज था, बहुत ही बड़े थे, हीट तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, बहुत ही ज़्यादा हीट देते थे। कल सारा का सारा हम डिटेल में जाएंगे बच्चों। लेकिन क्या है इसका आंसर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे बच्चे, जो शुरू शुरू में जब हम आए थे कि हाँ हमने इस मशीन का नाम कंप्यूटर रखा है, तो वो मशीन बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही थी इस कंप्यूटर के साथ, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, दे वर ऑफ लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज के होते थे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर, अब कहता है सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, इट प्रोसेसेस डाटा ऑफ मोर देन वन यूजर एट अ टाइम, यस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स है उसके पास, तो हाँ एक यूजर से ज़्यादा का डाटा प्रोसेस कर सकता है। इट इज़ अ फास्ट एंड कॉस्टली कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल सही है, सबसे तेज है लेकिन साथ साथ सबसे महंगा भी है। ये नहीं कि हमें अपने घर पे सुपर कंप्यूटर लगाना है जी, नो बच्चे, सुपर कंप्यूटर यू कांट अफोर्ड, सुपर कंप्यूटर बहुत कॉस्टली कंप्यूटर सिस्टम है, उसका सेटअप इतना बड़ा है, और इस पे काम करने के लिए आप रिसर्चर, आपको एक रिसर्चर होना चाहिए, तो आप उस पर पूरा साइंटिफिक आपके पास होना चाहिए बच्चों। तो फास्ट है, कॉस्टली है, इट इज़ यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यस, तो ये सारी ऑप्शन सही है बच्चों, डी ऑल दीज, मोर देन वन यूजर एट अ टाइम। ठीक है, एक से ज़्यादा यूजर एक बारी में एक टाइम पे उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, करेक्ट, बहुत महंगा है, बहुत तेज है, करेक्ट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, ऑल्सो करेक्ट, सो वी विल गो विद ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, बच्चे अभी हमने बताया था कब आया था, 1976 में, वो ईयर था 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर आया था पूरी दुनिया का बच्चों। ठीक है, लेकिन नाम क्या उसका, उसका नाम था बच्चे CDC 6600, पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में आया था जिसका नाम था CDC 6600, आया कब था, 1976 में। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, नेम था परम। ठीक है, आया कब था, 1991 में। याद रखना बच्चे यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड दे रखा है या इंडिया दे रखा है। अगर वर्ल्ड दे रखा है आप जाएंगे CDC 6600 1976 में, लेकिन अगर उन्होंने दे रखा है इंडिया तो आप जाएंगे परम 1991 में। रीड केयरफुली, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना बच्चे, कौन सा सुपर कंप्यूटर पूछ रहे हैं, दुनिया का या इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय, अभी हमने किया बच्चे हिस्ट्री में, पहले अबेकस बना था, उसके बाद पास्कल ने क्या बनाया था बच्चों, कैलकुलेटर। ठीक है, तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल, बी कैपिटल ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जो क्या करता था बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड काउंटिंग, तीन काम करता था सिर्फ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड काउंटिंग। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। क्वेश्चन टू रिमेंबर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। इन प्रोडक्शन, गैप है बच्चे बीच में, इन
प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड चिप ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज नीडेड इन द फॉलोइंग। कहता है आपको चिप बनानी है कंप्यूटर की। देखो बच्चे, जो कंप्यूटर में चिप होती है, ठीक है, वो जो कंप्यूटर की चिप है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन चिप होती है बच्चों, सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन ऐसे कहते हैं हम, सिलिकॉन चिप। तो आपको क्या चाहिए चिप बनाने के लिए कंप्यूटर की? यूनिट सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज नीडेड फॉर द चिप ऑफ कंप्यूटर। फॉर चिप ऑफ कंप्यूटर यू नीड सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, ये पी नहीं है बच्चे, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। कहता है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कंप्यूटर की इनमें से कौन सी चीज है जो कंप्यूटर की विशेषता है बच्चों? फाइल, गेम, सीडी, फ्लॉपी, स्पीड। बच्चे होता सब कुछ है कंप्यूटर में, फाइल भी है, गेम्स भी है, सीडी भी है, फ्लॉपी भी है, लेकिन क्वेश्चन पे जाओ बच्चे, कंप्यूटर की विशेषता पूछ रहा है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बहुत तेज है। तो क्या है इसमें से विशेषता? स्पीड है बच्चों, कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट है। जितनी देर में तो हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इतनी देर में कंप्यूटर आपको आउटपुट भी दे देता है, आपका रिजल्ट भी दे देता है। तो कंप्यूटर की स्पीड है इसका फीचर। स्पीड है कैसी इसकी? फास्ट स्पीड, बहुत तेज काम करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इन द बेसिस ऑफ साइज। कहता है अगर हम साइज की बात करें बच्चों, कल सारे कंप्यूटर्स भी हम डिस्कस करेंगे, जनरेशंस भी, जैसे जैसे क्लास होती रहेगी बच्चे, हर क्लास में आज मैंने आपको इवोल्यूशन कराई, ठीक है, कल हम कंप्यूटर की जनरेशंस करेंगे, कंप्यूटर की कैटेगरी, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, सब डिस्कस कराऊंगी बच्चों। आज के लिए अभी देखो, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कौन सी कैटेगरी है जो कंप्यूटर की नहीं है बच्चे? माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी हैं, सुपर मिनी भी हैं, मेन फ्रेम भी हैं। कौन से कंप्यूटर आपके पास नहीं है बच्चे? ऑप्टिकल कंप्यूटर्स। ऑप्टिकल कंप्यूटर्स को आप साइज के बेसिस पे कंप्यूटर्स नहीं है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम वॉज डेवलप्ड बाय। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे मल्टिक्स, ठीक है, कहता है मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम वॉज डेवलप्ड बाय। कौन सी लैब में बना था ये बच्चे मेन फ्रेम का मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बेल लैब, ठीक है, पूरा नाम है AT&T बेल, AT&T बेल, AT&T अमेरिकन लैब है बच्चे, अमेरिका की लैब है AT&T बेल लेबोरेटरीज। वहाँ पे आपका मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस है ना बच्चों, ये C++, ये सारे लैंग्वेजेस भी बेल लैब में, बहुत ही बड़ी कंप्यूटर की लैब है बच्चों, AT&T बेल लेबोरेटरीज। वहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं। C लैंग्वेज वहीं पे बनी हुई है, C++ लैंग्वेज भी आपकी AT&T बेल लैब में बनी है। और इसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ बना? आपका बेल लैब में। अधिकतर इन्वेंशंस आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी बेल लेबोरेटरीज की हैं बच्चों। पूरा नाम है AT&T बेल लैब, AT&T बेल लेबोरेटरीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, iMac, iMac क्या बच्चे? iMac, iMac एक कंप्यूटर है बच्चे, ठीक है, iMac इज अ कंप्यूटर। तो iMac इज अ प्रोसेसर, मोडेम, नेटवर्क और मशीन। iMac इज अ मशीन। iMac आपका 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, कल डिस्कस करेंगे बच्चे सारा। iMac क्या है? आपका एक मशीन है, ठीक है बच्चों। 20 क्वेश्चंस हो गए आज के। कल फर्दर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चे। आज हमने एवोल्यूशन करी थी, एवोल्यूशन आपको लर्न करनी है कि कब, किसने आपकी अबेकस कहाँ, कौन सी कंट्री से आया है? चाइना से, ठीक है। कैलकुलेटर, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया? ब्लेस पास्कल ने। पहला कंप्यूटर जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया गया, जो कमर्शियल पे आया, यूनिवैक। ये टर्म्स, ठीक है, किस लिए यूज़ होते हैं, किसने बनाया, ये आपको सब याद करना है बच्चे। ये पेपर में इसी पे बेस, अभी हमने देखे थे, इसी पे बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। कल क्वेश्चंस करने से पहले जैसे आज मैंने आपको एवोल्यूशन कराई थी, वैसे ही कल हम जनरेशंस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, कल मिलते हैं, चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे विथ फर्दर टॉपिक्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय।